नौकरी पेशा तो नहीं है? नौकरी पेशा ही होता है आदमी जब ताकतवर होता है तो। और ताकतवर भी है? हाँ, जाहिर सी बात है, ये आम आदमी का तो काम नहीं है। और बेनिफिशियरी भी हो सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। You should have, अगर आपको 48 दिन से पता था, you should have mentioned this to someone. Well, I have mentioned a lot of people, and people will witness that, including Arshad. Did you know अरशद के बारे में, या did you know? No, no, no. I did not. अगर अरशद का होता तो मैं उसको बताता। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं पब्लिकली आगे बोलता। अगर मुझे आज भी किसी का इतना सही पता चले, शक व शुबात भी अगर मुझे हो, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। मार्च के ऊपर मेरी क्लैरिटी थी तो मैंने आगे वार्न कर दिया। मेरा काम तो वार्न करना। मैंने वार्निंग शॉट चलाया, उसको किसी ने कोई रंग दे दिया, कोई रंग दे दिया। जो सांप थे वो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे जब कंटेनर में फायरिंग हुई। ये तस्नीम हैदर के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो लंदन में कहा गया कि उसने कत्ल मियां नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये प्लान बना था और शूटर मांगे गए थे दोनों कातलों के लिए? आपका इस पर क्या ख्याल है? ये ऐसा ही बात है कि सलमान इस मर्डर के अंदर इन्वॉल्व है। आई थिंक व्हेन इट इज सीरियस बिजनेस वी शुड ओनली कंसिडर सीरियस बिजनेस, नॉट फनी केसेस। बट आप बड़ी छोटी से कह रहे हैं। मैं तो ये तो जरूर हो सकता है कि आप कहेंगे मुझे अनलाइकली लगता है, वो समझ आती है ना कि यार, लेकिन आपको पता है कि कौन है। किसके बारे में? दैट्स व्हाई यू सेइंग ना कि मुझे पता है किसने किया है। हाँ, इस वजह से ये नहीं। देखिए, मकासद है ना। मैं तो बहुत सीधी सी बात करता हूं, तो कोई भी काम मकासद के बगैर नहीं होता। अगर मुझे कोई चीज सूट करी होगी तभी मैं काम करूंगा, मैं डेस्परेट होऊंगा तभी काम करूंगा। पावर गेम के अंदर पावर इज रूथलेस। आप ये कह रहे हैं कि ये गेम रूथलेस है। ट्रिगर किसने प्रेस किया उसको आप नहीं जानते, पर किसने करवाया, किसके कहने पर किया उसको आप आसिफ साहब, इट्स नॉट माई कंसर्न इवन। मतलब उसको कैफरे के तार तक पहुंचना चाहिए जिसने एक्चुअली गोली चलाई। बट मेरे लिए वो मुजरिम इतना बड़ा मुजरिम नहीं है। उस हाथ को वहां तक ट्रिगर तक पहुंचा के एक मासूम आदमी की जान ले ली, उसका सर जब तक धड़ से अलग नहीं होगा तो मैं तो चैन से नहीं ले रहा। ये फोन और लैपटॉप्स का भी आपने पहले दिन दूसरे दिन कहा। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका हंच था कि ये चीजें गायब हो जाएंगी? नहीं, मुझे तरीके वारदात पता थी उन लोगों की, एंड दैट्स हाउ दे ऑपरेट। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, मैं आपको चले पाकिस्तान आ चुके हैं कि मैं आपको किस टाइप की चीजें? ये फोन्स एंड नहीं, लैपटॉप्स ये डिस्ट्रॉय होंगी या किसी तक पहुंचेंगी? आई एम गेसवर्क कब आपकी, मैं आई एम टेकिंग अ ब्रेन, आपको पता है। आई एम होपिंग। देखिए, उससे पहले बहुत सारी चीजें बड़ी ओपन हो जाएंगी, वो फिर ये चीजें फिर इररिलेवेंट हो जाएंगी। उस वक्त रेलेवेंट थी, अब इररिलेवेंट है। डू यू थिंक कातिल पकड़े जाएंगे? मेरे ख्याल से सर, अल्लाह की जात से हमें पूरी उम्मीद है। 70 साल में जो नहीं हुआ वो अरशद शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा, और वो 100% पकड़े जाएंगे। और छोटे नहीं पकड़े जाएंगे, बड़े पकड़े जाएंगे। आई एम वेरी क्लियर, मेरी कन्विक्शन है, मेरा फेथ है मेरा, अल्लाह का। हाँ, बिलीफ है मेरा 100%। बिलीफ में, और आज क्योंकि आप उन लोगों से मिलकर आए हैं, जो कमेटी इन अ वे अगर कहा जाए कि हुकूमती कमेटी है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब, सुन लीजिएगा मेरी बात, हुकूमत की किसी भी कमेटी, किसी भी कार्रवाई पर अदम एतमाद का खानदान और फैमिली ने, उसकी वालदा ने इजहार कर दिया कि ये लोग, ये FIRs कराने वाले, मैं इनकी किसी चीज को नहीं मानता। मैं आज मुराद सईद साहब का खत देख रहा था, उन्होंने एक खत लिखा, उनको भी बुलाया गया था आपके साथ। उन्होंने कहा जनाब मैं आपके सामने क्यों आऊंगा, और फिर बहुत सारे सवालात उठा दिए कि इस सवाल का मुझे जवाब दें, लेकिन बिकॉज आप हुकूमती कमेटी हैं इस वजह से। मैंने राना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे, कहते मैंने भेजा इस कमेटी को केन्या, मैंने इसको कहा ये जाके करके आओ, मैंने कहा ये जाके करके आओ। आपको लगता है कि हुकूमत इस केस को हल करना चाहती, जिसने अरशद के खिलाफ 16 FIR कटाई? देखिए, मुझे हुकूमत की नीयत का तो नहीं पता, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज के दिन तक तो तगड़े थे, मैं आपको ये कह सकता हूं। सो आई कांट रियली से कि नून लीग की नीयत क्या है, या वो बहुत अच्छा चाहते हैं या वो बहुत बुरा चाहते हैं। लेकिन अगर हम उससे इस कमेटी की स्पेसिफिक बात करेंगे तो ये तगड़ी थी। मतलब मैंने अपने जाती एक्सपीरियंस के आगे इतना कॉन्फिडेंटली बड़ी चीजों को, बड़े नामों को, या बड़ी लोगों की इर्द गिर्द की बातें करते हुए सुना नहीं है इससे पहले। तो मैं तो उनको थपकी भी दे के आया, एंड आई सेड आई विल कोऑपरेट विद देम फुल्ली। इसमें सियासतदान भी शामिल है? कत्ल तक पहुंचाने में तो है। इसका बराए मेहरबानी मुझे समझाइएगा कि कत्ल से मुराद क्या है आपकी, कि उस तक पहुंचाने में? मतलब यहां से निकलवाने में, डर पैदा करने में, डर की डायरेक्शन तक समझाने में, अरशद को मनाने में, हाँ बिल्कुल सियासतदान थे। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो ट्रिगर के आखिरी गोली चलाने के हिस्से तक मौजूद थे, तो मैं कहूंगा नहीं। कौन था?
3 सांप, कुछ कीड़े और 2 खास। ये कब तक सांप कीड़े और खास रहेंगे, नाम कब आएंगे? बस जब यहां तो आप देखें कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि आपके सामने एक केस था शाहरुख जतोई का, ठीक है सर। मैं आपको उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि शाहरुख जतोई जो है वो, उसको आप ये तो कह सकते हैं कि वो अपने बाप का लाडला या बिगड़ा हुआ बच्चा था, यहां तक तो ठीक है बात। अब आप ये कहें कि उसका 11 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि वो बेगुनाह है, और आप मेरे टीवी प्रोग्राम्स देखें 8 साल पुराने, 7 साल पुराने, मैं चीख चीख के बोल रहा था उस वक्त कि शाहरुख जतोई कातिल नहीं है। अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट 11 साल बाद, आपको कैसे पता चला? मैं आपको जवाब देता हूं। मरहूम शाहिद हयात मेरा बहुत दोस्त, आपको ही पता है, जब आखिरी 14 महीने वो बीमारी के लिए लंदन रहा तो मैंने अपने बच्चों को वहां से पढ़ाई से हटाकर, फ्लैट से हटा के उसको, वो मेरे फ्लैट पे था 14 महीने। मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो सीसीपी कराची था, वो एफआई का डायरेक्टर था, वो आईजी बना। लेकिन पाकिस्तान है। नहीं सर सुने ना, वो भाई पाकिस्तान में तो वो अनऑफिशियली जब दोस्त के साथ बैठा हुआ था, दोस्त के घर में खाने में बैठा था मेरे घर पे, उसने मुझे कई दफा बताया कि यार ये मीडिया ट्रायल हो गया है, और मीडिया ट्रायल के अंदर जो फैसला कर रहे हैं वो भी मीडिया की बैल्कनी गैलरी में खेल रहे हैं, तो इसलिए लटका हुआ है। लेकिन शाहरुख जतोई बिगड़ा हुआ जरूर हो सकता है, लेकिन कत्ल इसने नहीं किया, कत्ल इसके बराबर वाले ने किया। 11 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, 11 साल तो उसकी जिंदगी को तबाह कर दिए। 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो हमारी पार्टी के एक सांप ने आगे क्या कहा, सुने आप, एक सांप ने आगे बयान दिया कि बड़े आदमी के लिए कानून कुछ है, गरीब के लिए कुछ है। जिसने बयान दिया उसका नाम मैं अभी इसलिए ले रहा हूं, उसका खुद बेटा ड्रगी है, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उसकी मां को तकलीफ होगी, तो जगह में पर्दा भी रखना पड़ता है, इमोशंस का ख्याल भी रखता है। अब शाहरुख जतोई की मां एक नेक नमाजी परहेजगार औरत, उसकी 11 साल जिगर का टुकड़ा जलील ख्वार हो गया क्योंकि वो बिगड़ा हुआ था, इसलिए उसको मीडिया ट्रायल के तहत कत्ल के केस में 11 साल से तबाह कर दिया। टुडेस प्रोग्राम इज नॉट, बट मैं आपको बताना मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मुझे याद है, मैं एक मूवी देख रहा था, ये जो आपने कहा ना कि किस तरह पहुंच जाएंगे और आपको ये बताया गया वो बताया गया, तो मुझे अभी भी उस मूवी में उस वकील का डायलॉग याद है। स्टोरी ये थी कि एक बहुत अमीर आदमी के बेटे ने एक लैंड क्रूजर, एक बड़ी गाड़ी के अंदर कुछ 5-7 लोगों को कुचल दिया। तो वकील कहता जी 1 साल में लैंड क्रूजर ट्रक बन चुकी है, वो जो लोग बैठे थे फुटपाथ पे सोए हुए थे वो गायब हो चुके हैं। उन्हें कहा अगर 6 महीने और गुजरे तो जो वो शख्स कटहरे में था उसके बारे में कहा कि वकील साहब ये भी साबित कर दें कि ये फलाना नहीं, ये शाहरुख खान है। सो मसला ये है कि ये तो अब आप उस तरफ चले गए जहां पर पाकिस्तान के अंदर, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट यार, पाकिस्तान में पुलिस केसेस, नाम निकालना, नाम डालना, दैट ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं किस हद तक मैनिपुलेट होता है ये सारा निज़ाम। 11 साल किसी की जिंदगी की आप ले लें, मैं उसकी 11 साल, ये भी इस मुल्क में अगर आपकी बात मैं ठीक मान लूं कि 11 साल किसी के चले गए, तो यहां पर हजारों लाखों लोगों के कातिल सड़कों पर भी घूम रहे हैं। तो भाई सियासत में सादिक अमीन जो है वो कातिल है, मुल्क दुश्मन है, साजिश ही है। मेरा केस आप देख लें, 10 महीने से मैं सुप्रीम कोर्ट में धक्के खा रहा हूं। मेरे केस से में क्या है, मैं सिटीजन था, मैंने अपने बीवी बच्चे माँ बाप किसी को सिटीजन नहीं बनाया, क्योंकि मैं उनको मुल्क से, आपको पता है, जाने देना चाहता ही नहीं। वो पढ़ लिख के मैं चाहता हूं वापस आ जाए। वैसे सिमिलर केसेस और लोगों के हैं, उनमें जजमेंट कुछ और है, मेरे में जजमेंट कुछ और है। तो ये तो अलमिया है, ठीक है। अब आपका तकिया किधर है? इस बच्चे को भी कहां जाके मिला इंसाफ? सुप्रीम कोर्ट से। मेरी भी तवक्को सुप्रीम कोर्ट से ही है। अरशद शरीफ के केस के अंदर भी इवेंचुअली डाउन द लाइन सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास हो जो आपने अभी तक मीडिया पे ना दी अरशद के बारे में? मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। मैंने टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो मैंने आपका शेयर की है। किसको देंगे खबर, ये इंफॉर्मेशन? सॉरी, ये इंफॉर्मेशन जिस तरह आज मैं मुतमईन हूं, आगे मुतमईन रहा, तो मैं जो दूंगा वो पब्लिक भी करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं वहां दे दूंगा पब्लिक नहीं करूंगा। आई एम वेरी क्लियर।